आपके समक्ष 7वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। यहाँ पर कक्षा 2 में हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और जो आज की शिक्षण योजना का उद्देश्य है वो है बच्चों को अपनी बात कहने के अवसर देना। तो यहाँ पर हम जो गतिविधि कराएंगे वो हमारी सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित होगी। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण करने के लिए बच्चों को कोई भी कविता, बाल गीत, कहानी या खेल गतिविधि कराएंगे। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि आज आप जो कागज़ की गेंद घुमाएंगे तो वो गेंद जिस बच्चे के भी पास आएगी वो आज उन बातों को बताएगा जो आपको स्कूल आने में आपकी किसने मदद सहायता की और सुबह से लेकर स्कूल आने तक उन्होंने क्या क्या किया, कि जब आप स्कूल आ रहे थे या सुबह उठे हो तो आपकी किसने किसने सहायता की है, आपको मम्मी ने उठाया है या इस तरीके से, और उनके अनुभवों से आप पूछोगे कि क्या क्या उन्होंने किया। इस गतिविधि में सभी बारी बारी से अपनी बात कहेंगे और सबसे पहले आप अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा करोगे कि आज आपने सुबह से जब तक आप स्कूल आई हैं तो क्या क्या किया है या किसने आपकी मदद की है। और अंत में आप ये देखेंगे कि इस गतिविधि में सभी बच्चों ने अपने अनुभवों को साझा किया है। लेखन कार्य में आप बच्चों से कोई भी चित्र बनवाने के लिए कहेंगे और जो भी आप गतिविधि करा रहे हो उसी से संबंधित, और उनसे कहेंगे कि आप जोड़ों में अपना चित्र दिखाते हुए आपस में इस चित्र पर बातचीत करें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा जब आप करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो भी चर्चा है सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यदि नहीं तो बच्चे की पहचान कर अगले सत्र में उन पर अधिक ध्यान देंगे। यहाँ पर दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग में वर्ण और अक्षर की पहचान कर रहे हैं और आज हम ई मात्रा की पहचान बच्चों को कराएंगे। आप बोर्ड पर किसी वर्ण को लिखें और उसका उच्चारण करेंगे, फिर उस वर्ण में लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें, जैसे कि न और नी। ध्यान दें कि अभी हम बच्चों को मात्रा की अवधारणा पर बात नहीं करेंगे, जैसे का और ई की मात्रा की, बल्कि हम मात्रा के लगने से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगे। मात्रा की अवधारणा हम आपको 11वें सप्ताह में इस पर बातचीत करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम जब ई की मात्रा लगा लेते हैं तो किस तरह से उच्चारण किया जाता है। तो ऐसे ही हमने अब तक जो भी हमने बच्चों को वर्ण सिखाए हैं उन पर हम ई की मात्रा लगाते हुए उन्हें क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड में बोर्ड पर बनाएं और 4-5 बार उनका उच्चारण करें ताकि बच्चे उसकी पहचान कर सकें। अक्षर पहचान की गतिविधि में आप मिलकर अक्षर खोजेंगे और ब्लेंडिंग में पूर्व में बताए गए तरीकों का उपयोग करते हुए अब तक सिखाए गए वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे, जैसे कि ब, ई, ज, बीज। इस तरह से आप यहाँ पर बच्चों का ब्लेंडिंग में अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में पूर्व में उपयोग किए गए तरीकों से बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों को मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। लेखन कार्य में हम सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 43 पर कार्य करवाएंगे और आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करेंगे। आप देखेंगे कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। उनको कोई परेशानी है तो आप उनको दूर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कार्यपत्रक है, ये हमारा पाठ 43 का। यहाँ पर ई की मात्रा वर्ण के साथ लगाई गई है, तो वहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, देखकर लिखें और पढ़ें, मिलाकर पढ़ें और लिखें। पढ़ें, यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे कि नी म नीम, ती न तीन, की ल कील। इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे। इस कार्यपत्र को करने के बाद हम तीसरे कालांश में पठन का कार्य कराएंगे और आदर्श वाचन और बच्चों के अनुभव पर बातचीत होगी। बिग बुक से जब हम पठन कराएंगे तो सबसे पहले हम आज हमारी जो कहानी लेंगे हम वो लेंगे शेर की गुफा।
तो सबसे पहले हम अपनी बिग बुक के मुख्य पृष्ठ को दिखाते हुए बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करेंगे और उनसे उस कहानी से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछेंगे। फिर बिग बुक की कहानी का आप आदर्श वाचन करोगे और आप बिग बुक के शीर्षक और चित्रों के आधार पर कहानी पर पुनः चर्चा करेंगे और कहानी से जुड़े बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करोगे। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा में आप देखेंगे कि क्या सभी ने कहानी से जुड़े अपने अनुभवों पर चर्चा की। यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान कर आप अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करेंगे तब उन पर अधिक ध्यान देंगे। इस तरह से ये हमारी आज की शिक्षण योजना समाप्त होती है और कार्यपत्रक को आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।